चलिए दोस्तों, आज से ईमेल, इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब को देखते हैं। यूथ बुक है और हम लोग इसे रिवाइज करते हैं। एक बार पढ़ चुके हैं, दोबारा देखते हैं। पीडीएन का पूर्ण रूप क्या है? पीडीएन का पूर्ण रूप है पैकेट डेटा नेटवर्क। पीडीएन का पूर्ण रूप क्या है? पीडीएन एक नेटवर्क के सामान्य विवरण है जो डेटा सेवाएं प्रदान करता है। पीडीएन का पूर्ण रूप पैकेट डेटा नेटवर्क है। इंटरनेट की शुरुआत के रूप में है। इंटरनेट जो है ना, इंटरनेट की शुरुआत अमेरिका सुरक्षा बलों के नेटवर्क के रूप में किया गया था। ठीक है। टीसीपी/आईपी जो होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग करते हुए डेटा को पैकेट स्विचिंग के द्वारा आदान प्रदान करता है। विश्व के लगभग सारे नेटवर्क कंप्यूटर में जुड़े हैं। इंटरनेट कंप्यूटर पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं का तंत्र है। इसे सूचना राजपथ भी कहते हैं। विश्व में सर्वप्रथम 1969 में अमेरिका की रक्षा विभाग द्वारा ARPANET ने कंप्यूटर नेटवर्क विकसित किया था। कब? 1969 में। जबकि भारत में इसका प्रारंभ 15 अगस्त 1995 को बीएसएनएल विदेश संचार निगम लिमिटेड ने किया था। तो ये जो इंटरनेट की शुरुआत हुई ना 1969 में अमेरिका के रक्षा विभाग द्वारा ARPANET ने किया था और भारत में 15 अगस्त 1995 को बीएसएनएल ने प्रारंभ किया था। टीसीपी/आईपी मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत हैं? गलत है कि टीसीपी/आईपी में 7 परतें होती हैं। गलत है। क्या सही है? टीसीपी/आईपी एक क्षैतिज दृष्टिकोण का अनुसरण करता है और ओएसआई मॉडल की तुलना में टीसीपी/आईपी अधिक विश्वसनीय है। टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल को संदर्भित करता है। टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल को संदर्भित करता है। टीसीपी/आईपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है टीसीपी/आईपी मॉडल एक क्षैतिज दृष्टिकोण का अनुसरण करता है तथा इसके पास 5 लेयर होते हैं। टीसीपी/आईपी के पास कितने लेयर होते हैं? 5 लेयर। एक तो फिजिकल लेयर होता है, दूसरा लिंक लेयर या नेटवर्क एक्सेस लेयर, तीसरा नेटवर्क लेयर और चौथा ट्रांसपोर्ट लेयर, पांचवा एप्लीकेशन लेयर। ये टीसीपी/आईपी के जो हैं 5 लेयर है, फिजिकल लेयर, लिंक लेयर या नेटवर्क लेयर और फिर ट्रांसपोर्ट लेयर और एप्लीकेशन लेयर। इंटरनेट द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी स्विचिंग तकनीक उपयोग की जाती है? ये पैकेट स्विचिंग है। इंटरनेट द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी स्विचिंग तकनीक उपयोग की जाती है? पैकेट स्विचिंग। इंटरनेट द्वारा पैकेट स्विचिंग तकनीक का उपयोग किया जाता है। पैकेट स्विचिंग विभिन्न नेटवर्क में डेटा को पैकेट के रूप में स्थानांतरित करने की विधि है। नेटवर्क पर फाइल पर तेज और कुशल तरीके से स्थानांतरित करने और ट्रांसमिशन विलंबता के कम करने के लिए डेटा को वेरिएबल लंबाई के छोटे टुकड़ों में विभाजित किया गया, जिसे पैकेट कहा जाता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल आर्किटेक्चर के लिए एक केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करता है। यह नेटवर्क के एक विस्तृत संग्रह के बीच के आदान प्रदान के लिए एक समान विधि को परिभाषित करता है। पैकेट इंटरनेट प्रोटोकॉल आर्किटेक्चर के लिए एक केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करता है। यह नेटवर्क के एक विस्तृत संग्रह के बीच पैकेट के आदान प्रदान के लिए समान विधि को परिभाषित करता है। हैंगआउट एक संचार मंच है जो वीडियो कॉलिंग, वॉइस कॉलिंग और टेक्स्ट आधारित संदेशों को एक ही सेवा में जोड़ता है। यह डेवलप किया गया है गूगल द्वारा। हैंगआउट गूगल द्वारा विकसित किया गया एक फ्री वीडियो चैटिंग और मैसेजिंग ऐप है। यह एंड्रॉयड तथा iOS प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, लेकिन यह वर्तमान में गूगल चैट द्वारा रिप्लेस कर दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है?
तो पांडा इंटरनेट ब्राउज़र नहीं, बाकी सफारी, क्रोम, फायरफॉक्स ये सब हैं ब्राउज़र हैं। निम्नलिखित इंटरनेट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? ए गलत है तो कि इंटरनेट में मानक इंटरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है जिसे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं। सही जो है उसे देख लेते हैं। पहुंच और उपयोग हेतु इंटरनेट के लिए कोई केंद्रीकृत प्रशासन नहीं है, चाहे तकनीकी कार्यान्वयन के लिए हो या नीतियों के लिए। इंटरनेट के लाखों छोटे घरेलू, शैक्षणिक, व्यावसायिक और सरकारी नेटवर्क हैं। इंटरनेट कंप्यूटर का एक संग्रह है जो जानकारी उपलब्ध कराता है। इंटरनेट कनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क की वैश्विक प्रणाली है जो नेटवर्क और उपकरणों के बीच संचार के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट का उपयोग करता है। इसमें निम्न सार्वजनिक, शैक्षणिक, व्यावसायिक नेटवर्क शामिल हैं। जब HTML एक भाषा है जिसका उपयोग वेब पेज बनाने में किया जाता है। दूर के स्थानों पर स्थित दो कंप्यूटर के बीच फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए वे आपस में किसके द्वारा कनेक्ट करना चाहिए? इंटरनेट के जरिए। इंटरनेट कई छोटे नेटवर्क का एक विश्वव्यापी नेटवर्क है जो दो कंप्यूटर के बीच फाइलों को स्थानांतरित करता है। अगस्त 1995 में औपचारिक रूप से भारत के लिए पहली सार्वजनिक रूप से उपलब्ध इंटरनेट सेवा शुरू की थी। BSNL ने किया था 1995 में सर्वप्रथम। आपस में जुड़े सरकारी, शैक्षणिक, कॉर्पोरेट, सार्वजनिक और निजी कंप्यूटर की एक वैश्विक प्रणाली है इंटरनेट। निम्नलिखित में से किसे बहुत सारे नेटवर्क को जोड़ने वाले नेटवर्क के रूप में परिभाषित किया गया है जो दुनिया के हर देश के उपयोगकर्ताओं को जोड़ता है? इंटरनेट दुनिया को जोड़ता है, तो जानते हैं सब। इंटरनेट पर लोगों के बीच वास्तविक टेलीफोन कॉल है इंटरनेट टेलीफोनी। इंटरनेट टेलीफोनी सॉफ्टवेयर अनिवार्य रूप से दुनिया में कहीं भी मुफ्त टेलीफोन कॉल प्रदान करता है। इंटरनेट का पूरा नाम इंटरनेशनल नेटवर्क है। इंटरनेट टेलीफोनी को IP टेलीफोनी या ब्रॉडबैंड टेलीफोनी भी कहा जाता है। इंटरनेट टेलीफोनी को IP टेलीफोनी या ब्रॉडबैंड टेलीफोनी भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से सर्च इंजन का उदाहरण कौन सा है? गूगल सर्च इंजन है। गूगल एक सर्च इंजन का उदाहरण है। इसका स्वामित्व गूगल LLC के पास है। गूगल एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम वर्तमान में एंड्रॉयड TV, क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी सेवाएं दे रहा है। इसकी स्थापना 4 सितंबर 1998 को कैलिफोर्निया, USA में हुई थी। इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स तथा ओपेरा मिनी वेब ब्राउज़र के उदाहरण हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स तथा ओपेरा मिनी वेब ब्राउज़र के उदाहरण हैं। ARPANET का पूर्ण रूप क्या है? ये ARPANEट पूरा नाम है, एक एडवांस्ड होना चाहिए ना, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ये ARPANET का फुल फॉर्म है। ये अमेरिकी रक्षा विभाग की एक शाखा है। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी ARPANET 1960 के दशक में उत्तराधिकारी के रूप में ARPANET 1960 के दशक में उत्तरार्ध में विकास को वित्त प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क ARPANET के विकास को वित्त पोषण किया था। इसका प्रारंभ उद्देश्य पेंटागन द्वारा पोषित अनुसंधान संस्थान को टेलीफोन लाइनों से जोड़ना था। सर्वर वे कंप्यूटर हैं जो संसाधन उपलब्ध कराते हैं जो कि जुड़े हैं नेटवर्क फ्रेम से। सर्वर वह कंप्यूटर प्रोग्राम या कंप्यूटर मशीन है जो नेटवर्क से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर को विभिन्न सेवाएं प्रदान करता है। एक सर्वर का उद्देश्य उसके उपयोगकर्ताओं के बीच डेटा या हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों को साझा करना है।
वेब पेज देखने के लिए उपयोग किए जाने वाले एप्लीकेशन के रूप में होते हैं ब्राउज़र। वेब पेज देखने के लिए उपयोग किए जाने वाले एप्लीकेशन को ब्राउज़र कहते हैं। ब्राउज़र एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो www पर उपलब्ध डेटा को एक्सेस करने और उसके साथ इंटरेक्ट करने की अनुमति देता है। अर्थात ब्राउज़र एक क्लाइंट प्रोग्राम है जो डिवाइस और सर्वर के बीच डेटा का आदान प्रदान करता है। ब्राउज़र के उदाहरण हैं गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज, मोजिला फायरफॉक्स, एप्पल सफारी, ब्रेव आदि। निम्नलिखित में से किसे दुनिया का पहला कंप्यूटर नेटवर्क माना जाता है? ARPANET को। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क एक शुरुआती पैकेट स्विचिंग नेटवर्क और TCP/IP प्रोटोकॉल सूट को लागू करने वाला पहला नेटवर्क था। इसे USA डिपार्टमेंट डिफेंस के द्वारा 1969 में लॉन्च किया गया था। यह पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजी नेटवर्क पर आधारित है। एक ऑर्गेनाइजेशन के भीतर एक साझा नेटवर्क जो अपने सभी कर्मचारियों को एक दूसरे के साथ संवाद करने में सक्षम बनाता है कहा जाता है इंट्रानेट। इंटरनेट एक प्रकार का प्राइवेट नेटवर्क है जो कि इंटरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग करके किसी संगठन, कंपनी, फर्म आदि के बीच डाटा का आदान प्रदान करता है। इंटरनेट इंटरनेट जो है ना, इंटरनेट एक प्रकार का प्राइवेट नेटवर्क है कि इंटरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग करके किसी संगठन, कंपनी, फर्म आदि के बीच डाटा का आदान प्रदान करता है, वो इंटरनेट है। इंटरनेट एक प्रकार क्या है? प्राइवेट नेटवर्क है जो कि इंटरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग करके किसी संगठन, कंपनी, फर्म आदि के बीच डाटा का आदान प्रदान करता है। किस देश में सर्वाधिक इंटरनेट उपयोग करता है? चीन। अब तो भारत हो गया है। शायद लेटेस्ट रिपोर्ट जो आया था ना उसमें भारत हो गया है। कंफर्म करके बताएंगे बाद में इसे। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट क्या है? कंप्यूटर पर आधारित कम अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं का तंत्र है इंटरनेट। बताइए कि निम्नलिखित कथन सही या गलत हैं। इंटरनेट लोकल एरिया नेटवर्क लैन का सबसे अच्छा उदाहरण है। इंटरनेट लोकल एरिया नेटवर्क लैन का सबसे अच्छा उदाहरण है। इंटरनेट से कनेक्ट किए गए प्रत्येक कंप्यूटर का IP पता होना चाहिए। पहला गलत है, दूसरा सही है। यह सही है कि इंटरनेट से कनेक्ट किए गए प्रत्येक कंप्यूटर का IP पता होना चाहिए, सही है। इंटरनेट का बेहतर उपयोग करने के लिए सबसे अच्छा नेटवर्क वाइड एरिया नेटवर्क होता है जो एक बहुत बड़ा क्षेत्र को कवर करता है। लैन एक ऑफिस या बिल्डिंग तक ही सीमित रहता है। इंटरनेट से कनेक्ट किए गए प्रत्येक कंप्यूटर का IP पता होता है। यह एक इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस का एक संख्यात्मक लेबल है, जैसे 192.2.2.1। यह एक इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस की एक संख्यात्मक लेवल है, जैसे ये संख्या दिया गया कंप्यूटर नेटवर्क है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इंटरनेट के संबंध में गलत है? ये गलत है। इंटरनेट का स्वामित्व संयुक्त राष्ट्र के पास है, ये गलत है। तब क्या सही? इंटरनेट में हर कंप्यूटर की पहचान एक विशिष्ट IP एड्रेस होता है, सही है। इंटरनेट आपस में जुड़े कंप्यूटर नेटवर्क की एक विश्वव्यापी प्रणाली, सही है। इंटरनेट मानक इंटरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग करता है, सही है। कंप्यूटर की पहचान IP एड्रेस से होता है। इंटरनेट आपस में जुड़े सरकारी, शैक्षणिक, कारपोरेट, सार्वजनिक और निजी कंप्यूटर नेटवर्क की वैश्विक प्रणाली है, जबकि इंटरनेट मानक इंटरनेट प्रोटोकॉल TCP/IP का प्रयोग करता है। इंटरनेट का स्वामित्व संयुक्त राष्ट्र के पास नहीं है। ओके। वह कंप्यूटर व्यवस्था जो देशों को जोड़ती है तथा विभिन्न देशों से सूचना संकलित कर सैटेलाइट द्वारा विश्व में
होती है उसे क्या कहते हैं, इंटरनेट कहते हैं। ये तो सिंपल है, सभी लोग जानते हैं। इसमें किस संस्था में कर्मचारियों को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए निर्मित शेयर्ड नेटवर्क को क्या कहा जाता है, इंटरनेट। सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए TCP/IP प्रोटोकॉल के माध्यम से दो कंप्यूटरों के बीच स्थापित संबंध को इंटरनेट कहते हैं। इंटरनेट विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क है। इसी प्रकार किसी संस्थान के कर्मचारियों को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए निर्मित शेयर नेटवर्क को इंटरनेट कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? गूगल वेब ब्राउज़र नहीं है। तो वेब ब्राउज़र क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एज है वेब ब्राउज़र, फायरफॉक्स मोजिला है और नेटस्केप नेविगेटर, ये सब वेब ब्राउज़र हैं। वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। वेब ब्राउज़र क्या है? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। ब्राउज़रों मुख्य रूप से इंटरनेट पर वेबसाइट को प्रदर्शित करता है। ब्राउज़र जो होते हैं ना, मुख्य रूप से इंटरनेट पर वेबसाइट को प्रदर्शित करता है और उन्हें एक्सेस करने के लिए उपयोग किया जाता है। साथ ही अन्य सामग्री जैसे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML और एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज XML जैसे भाषाओं का उपयोग करता है। फायरफॉक्स, मोजिला, माइक्रोसॉफ्ट एज, नेटस्केप नेविगेटर, UC ब्राउज़र एक्सेट्रा, ये सब वेब ब्राउज़र हैं। गूगल एक वेब ब्राउज़र नहीं है, यह एक सर्च इंजन है। गूगल एक सर्च इंजन है, जबकि फायरफॉक्स, मोजिला और माइक्रोसॉफ्ट एज, नेटस्केप नेविगेटर, UC ब्राउज़र, ये सब क्या हैं? वेब ब्राउज़र हैं। वेब ब्राउज़र क्या है? वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है और ब्राउज़र जो है मुख्य रूप से इंटरनेट पर वेबसाइटों को प्रदर्शित करते हैं। ब्राउज़र जो है ना, इंटरनेट पर वेबसाइट को प्रदर्शित करते हैं, उन्हें एक्सेस करने के लिए उपयोग किया जाता है। फायरफॉक्स, मोजिला, माइक्रोसॉफ्ट एज, नेटस्केप नेविगेटर, UC ब्राउज़र, ये सब ब्राउज़र हैं। किसी बाहरी संस्था को इंटरनल वेब पेजों को एक्सेस करने देना तो प्रयोग होता है एक्स्ट्रानेट। किसी बाहरी संस्था को इंटरनेट वेब पेजों को एक्सेस करने देना तो प्रयोग होता है एक्स्ट्रानेट। इंटरनेट का निजी रूप है। किसी बाहरी संस्था को इंटरनल वेब पेजों को एक्सेस करने देना तो उसे एक्स्ट्रानेट प्रयोग करते हैं। और इंटरनेट का निजी रूप है। इंटरनेट केवल संस्था के सदस्य ही इसकी सुविधा का उपयोग कर सकते हैं। जो इंटरनेट है, यह सूचनाओं के ट्रांजैक्शन के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल तकनीक का उपयोग करता है। वह कंप्यूटर जिसका प्रयोग किसी बिल्डिंग में लैन कंप्यूटर को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? इंटरनेट कहते हैं। वह नेटवर्क जिसका उपयोग किसी बिल्डिंग में लैन कंप्यूटर को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है, उसे क्या बोलेंगे? इंटरनेट। यह वह नेटवर्क जिसका प्रयोग किसी बिल्डिंग में लैन कंप्यूटरों को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है, उसे इंटरनेट कहते हैं। छोटे समूह के कंप्यूटर को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए छोटे कार्यालयों और इंटरनेट कैफ़े में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? लोकल एरिया नेटवर्क, लैन तो जानते हैं, छोटे घरों के लिए। कुकी क्या है? कुकी क्लाइंट सिस्टम पर वेब सर्वर द्वारा संग्रहित सूचना। कुकी एक क्लाइंट सिस्टम पर वेब सर्वर द्वारा संग्रहित सूचना है। कुकी क्लाइंट सिस्टम पर वेब सर्वर द्वारा संग्रहित सूचना है। कुकी वेब ब्राउज़र में एक फीचर होता है जिसकी सहायता से कोई वेबसाइट कुछ सूचनाएं उपयोगकर्ता के कंप्यूटर पर स्टोर करती हैं। जिसकी सहायता से कोई वेबसाइट कुछ सूचनाएं उपयोगकर्ता के कंप्यूटर पर स्टोर करती हैं। अपने कर्मचारियों द्वारा अनन्य उपयोग के लिए संगठन द्वारा उपयोग किया गया एक निजी नेटवर्क होता है, उसे इंटरनेट बोलते हैं। इंटरनेट अपने कर्मचारियों द्वारा अनन्य उपयोग के लिए संगठन द्वारा उपयोग किया गया एक निजी नेटवर्क है इंटरनेट। जब किसी ऑफिस के कर्मचारी आपस में
ये इंटरनेट का प्रयोग करते हैं निजी रूप में, तो उसे इंटरनेट बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट के जरिए विभिन्न सेवाओं का वितरण है? इन संसाधनों में टूल और अनुप्रयोग होते हैं, जैसे कि डेटा स्टोरेज, सर्वर, डेटाबेस, नेटवर्किंग और सॉफ्टवेयर होता है। ये क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट के जरिए विभिन्न सेवाओं का वितरण है? इन संसाधनों में टूल और अनुप्रयोग होते हैं, जैसे कि डेटा स्टोरेज, सर्वर, डेटाबेस, नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर। क्लाउड कंप्यूटिंग इंटरनेट के माध्यम से विभिन्न सेवाओं की डिलीवरी है। इन सेवाओं में टूल और एप्लीकेशन होते हैं, जैसे कि डेटा स्टोरेज, सर्वर, डेटाबेस, नेटवर्किंग और सॉफ्टवेयर आदि, ये सब होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वेब पेजों को बाद में देखने हेतु सेव करने के संदर्भ में सत्य है? सत्य नहीं है। तो इसमें ए क्वेश्चन जो है सही है कि एक वेब पेज को केवल बुकमार्क किया जा सकता है और सेव नहीं किया जा सकता। ये गलत है। क्या सही है? एक वेब पेज आमतौर पर विकल्प फाइल सेव एज के रूप के द्वारा सेव किया जा सकता है। सही है। कुछ टूल किसी वेबसाइट के पूरे डेटा को डाउनलोड करने और उसे ऑफलाइन एक्सेस करने की सुविधा देते हैं। बिल्कुल सही है। कुछ टूल किसी वेबसाइट के पूरे डेटा को डाउनलोड करने और उसे ऑफलाइन एक्सेस करने की सुविधा देते हैं। सही है। अधिकांश वेब ब्राउज़र वेब पेज को PDF फाइलों के रूप में सेव करने की सुविधा देते हैं। सही बात है। वेब पेज एक वेबसाइट द्वारा प्रदान किया गया एक हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है। यह एक वेब ब्राउज़र की सहायता से डिस्प्ले किया जाता है। यूजर्स अपने आवश्यकता के अनुसार वेब पेज को सेव तथा वेब एड्रेस को सेवन कर सकता है। जीवन में इंटरनेट के सकारात्मक प्रभाव को पहचानें। एक क्लिक के माध्यम से ज्ञान का सबसे अच्छा स्रोत है। इंटरनेट की सकारात्मक पहल क्या है? प्रभाव है कि यह एक क्लिक के माध्यम से ज्ञान का सबसे अच्छा स्रोत है। इंटरनेट सकारात्मक प्रभाव एक क्लिक के माध्यम से ज्ञान का सबसे अच्छा स्रोत है। इंटरनेट उपयोग करता है परिवर्तनीय लेंथ पैकेज स्विचिंग का। इंटरनेट उपयोग करता है परिवर्तनीय लेंथ पैकेट स्विचिंग का। इंटरनेट बहुत बड़े रेंज की सूचनाओं को कैरी करता है और यह परिवर्तनीय लेंथ पैकेट स्विचिंग का उपयोग करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा गलत है? न तो एक न तो दो, मतलब दोनों सही हैं। इंटरनेट कई छोटे नेटवर्कों या विश्वव्यापी नेटवर्क है। सही है। इंटरनेट दूर के स्थानों पर स्थित कंप्यूटरों के बीच फाइलों को हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करता है। सही है। वेब पेज एक दूसरे से किस माध्यम से जुड़े होते हैं? हाइपरलिंक के माध्यम से वेब पेज एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यदि आप एक ऐसे फॉन्ट का प्रयोग करते हैं जो कि एक ब्राउज़र द्वारा सहायता प्राप्त नहीं होता, तो मूल पाठ डिफ़ॉल्ट फॉन्ट में प्रदर्शित होगा। सी। यदि आप एक ऐसे फॉन्ट का प्रयोग करते हैं जो एक ब्राउज़र द्वारा सहायता प्राप्त नहीं होता, तो मूल पाठ डिफ़ॉल्ट फॉन्ट में प्रदर्शित होगा। यदि हम ऐसे फॉन्ट का प्रयोग करते हैं जिसको ब्राउज़र द्वारा सहायता नहीं प्राप्त होता, तो मूल पृष्ठ डिफ़ॉल्ट फॉन्ट में ही प्रदर्शित होगा। सॉफ्टवेयर जो आपकी वेब पेज पढ़ने और इंटरनेट सर्फ करने की अनुमति देता है, उसे कहा जाता है वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसकी सहायता से हम वर्ल्ड वाइड वेब पर आवश्यक जानकारियों को एक्सेस कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक वेब ब्राउज़र है? इंटरनेट एक्सप्लोरर एक वेब ब्राउज़र है
माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित वेब ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर, जिसका पहला संस्करण 1995 में रिलीज हुआ। फायरफॉक्स को मोज़िला ने 2002 में पहला संस्करण रिलीज़ किया। मोज़िला ने 2002 में पहला संस्करण रिलीज़ किया। नेटस्केप वेब ब्राउज़र को नेटस्केप कम्युनिकेशन में 1994 में पहला संस्करण रिलीज़ किया था। नेटस्केप वेब ब्राउज़र को नेटस्केप कम्युनिकेशन में 1994 में पहला नेटस्केप वेब ब्राउज़र को नेटस्केप कम्युनिकेशन ने 1994 में पहला संस्करण रिलीज़ किया था। ओके, इसका मतलब क्या हुआ? पहला वेब ब्राउज़र हुआ नेटस्केप। निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है? HTML वेब ब्राउज़र नहीं है तो लैंग्वेज हो जाता है। फायरफॉक्स, मैक वेब और नेटस्केप ये सब ब्राउज़र हैं। HTML एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज या वर्ल्ड वाइड वेब पर प्रयुक्त एक भाषा है। इसमें या इस सॉफ्टवेयर भाषा में HTML तथा XML दोनों भाषाओं की विशेषता समाहित होती है, जबकि अन्य सभी ब्राउज़र हैं। समय की एक अवधि के दौरान आप जितने वेबसाइट एवं पृष्ठ देखें उन सभी को प्रदर्शित करता है, हिस्ट्री लिस्ट देखता है। समय की एक अवधि के दौरान जब आप जितने वेबसाइट एवं पृष्ठ को देखें उन सभी की हिस्ट्री लिस्ट से प्रदर्शित करता है। हिस्ट्री लिस्ट ब्राउज़र में ही उन सब पेजों की जानकारी को स्टोर करता है। अल्टाविस्टा है एक सर्च इंजन है। अल्टाविस्टा एक सर्च इंजन है। अल्टाविस्टा एक सर्च इंजन है। 15 दिसंबर 1995 में विकसित किया गया। ब्राउज़र एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो HTML की फाइलों और इंटरनेट में ओपन की सुविधा है। गूगल है एक सर्च इंजन है। गूगल सर्च इंजन वेब पर स्थित सभी वेब पेज की सूची बनाकर रखता है। सर्च इंजन वेब पर सभी वेब पेज की सूची बनाकर रखता है। गूगल, याहू, application.com, अल्टाविस्टा, ऑरकुट, MSN आदि कुछ लोकप्रिय सर्च इंजन हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? साइंस सर्च इंजन नहीं है। गूगल, अल्टाविस्टा, ऑरकुट है। भारत में सर्वप्रथम सर्च इंजन सन 1994 में याहू नाम से निर्मित हुआ था। गूगल, अल्टाविस्टा, ऑरकुट सर्च इंजन है, जबकि साइंस सर्च इंजन नहीं है। साइंस तो सब्जेक्ट हो गया। भारत में सर्वप्रथम सर्च इंजन सन 1994 में याहू नाम से स्टार्ट हुआ। ओके, वह प्रक्रिया व समग्र सॉफ्टवेयर जो उपयोगकर्ता को इंटरनेट सर्च करने देता है कहलाता है सर्च इंजन। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? डाव जोन्स ये सर्च इंजन नहीं है, जबकि लाइकोस, याहू, मेटा, अग्रवाल ये सर्च इंजन है। दिए गए विकल्प में डाव जोन्स कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? डाव जोन्स सर्च इंजन नहीं है। लाइकोस है, याहू है, मेटा ग्राउलर है। डाव जोन्स संयुक्त राज्य अमेरिका के शेयर सूचकांक है। यह न्यूयॉर्क में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? बाइडू ये सर्च इंजन नहीं है। बाइडू, जबकि कुकीज, पैकेट से सब सर्च इंजन हैं। बाइडू एक सर्च इंजन है। सॉरी गलत मैं पढ़ दिया। कौन सा एक सर्च इंजन है? बाइडू एक सर्च इंजन है। बाइडू एक सर्च इंजन है। इसका विकास चीनी कंपनी द्वारा सन 2000 में किया गया। नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन द्वारा विकसित पहला वेब ब्राउज़र कौन सा है? पहला वेब ब्राउज़र 1900 ये नेटस्केप है। मोज़ेक है।
नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन द्वारा विकसित पहला वेब ब्राउज़र कौन सा था? मोज़ेक। नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटर एप्लीकेशन द्वारा 1993 में मोज़ेक वेब ब्राउज़र विकसित किया गया था। यह विश्व का पहला लोकप्रिय वेब ब्राउज़र था। मोज़ेक इसमें चित्र और एक अभिनव ग्राफिकल इंटरफेस से जोड़ने की सुविधा थी। नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटर एप्लीकेशन द्वारा 1993 में मोज़ेक वेब ब्राउज़र विकसित किया गया था। यह विश्व का पहला लोकप्रिय वेब ब्राउज़र था। इंटरनेट में विशिष्ट सूचना फाइबर को खोजने में सहायक टूल प्रोग्राम कौन सा है? आर्ची। इंटरनेट में विशिष्ट सूचना फाइल को खोजने में सहायक टूल प्रोग्राम कौन सा है? आर्ची। इंटरनेट में विशिष्ट सूचना फाइल को खोजने में सहायक प्रोग्राम आर्ची होता है। यह एक सर्च इंजन है जिसकी खोज 10 सितंबर 1990 को किया गया था। आर्ची। सीईओ का पूर्ण रूप क्या है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सीईओ का पूर्ण रूप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। सर्च इंजन परिणामों में साइट को उच्च स्थान पर बढ़ाने व लाने के लिए कुछ एसईओ टूल को लागू करके वेब साइट के दर्शकों की संख्या बढ़ाने की एक प्रक्रिया है। वेब ब्राउज़र में क्लियर रिसेंट हिस्ट्री की एक अच्छा वेब ब्राउज़र जो है ना ओके। तो वेब ब्राउज़र में क्लियर रिसेंट हिस्ट्री, हाल ही की हिस्ट्री साफ करें, विकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा बता सकते हैं? इसमें ऐसा हो जाएगा क्लियर रिसेंट हिस्ट्री, हाल ही की हिस्ट्री साफ करें कार्रवाई को पूर्ववत किया जा सकता है। ये गलत है। क्या सही है? यह आपको एक साफ स्टेट के साथ ब्राउजिंग शुरू करने की अनुमति देता है। लेने में देर है।